अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक में सूरह रूम पारा नंबर 21 की आयत के साथ आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो समझ नहीं रखते। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो खुदा का खौफ और अल्लाह ताला का जो डर है हमारे दिलों में पैदा ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एक ईमान वाला है उसके लिए 4 फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं। अगर हम सूरह असर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने 4 फ़राइज़ जो हैं एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ किए हैं, तभी वो ईमान वाला हो सकता है। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वक्त असर की कसम कि इंसान जो है वो खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, फिर उन्होंने हक़ की नसीहत की और सब्र की नसीहत की। ये ज़हन में रखिएगा हमेशा कि हमारे सबके ऊपर ये चीज़ लागू होती है बहैसियत इंडिविजुअल भी और बहैसियत एक उम्मत भी, कि हम हमेशा दूसरों को हक़ की नसीहत करें और सब्र की तलकीन करें। लेकिन जब हम हक़ की नसीहत करते हैं, हक़ के बारे में किसी को बताते हैं, तो अब ये हमारे फ़राइज़ में नहीं कि हम ये बात उनके दिलो दिमाग में उंडेल दें कि वो शख्स जो है वो फिर हमारी बात पर ज़रूर बज़ूर अमल करे। ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आगे से उनको हदायत देना ये अल्लाह ताला का काम होता है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम एक हक़ बात जो है अगले इंसान तक पहुंचा दें। लिहाजा जब हम एक हक़ बात की नसीहत करते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो वो हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, या कई ऐसे कमज़र्फ़ लोग भी होते हैं जो हमारी हक़ बात को मजाक में, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो वो हमारी हक़ बात को लेकर गुस्से में आ जाते हैं कि हमें ऐसी बात क्यों कही गई, हम तो पहले से ही अक्लमंद है या दानिशमंद है। तो कुरान पाक में ये बात भी एक आयत में मौजूद है कि जो नसीहत है वो सिर्फ़ अक्ल वाले ही कबूल करती हैं। लिहाजा अगर आप किसी को नसीहत करते हैं तो दूसरा बंदा आपकी नसीहत का मजाक उड़ाए या उसको सीरियस ना ले, या फिर उस पर माइंड कर जाए, गुस्सा कर जाए कि हमें आपने इस तरह की नसीहत क्यों की, तो समझ लें कि वो अक्ल से आरी लोग हैं। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। यानी जब वो हक़ बात को सुनते नहीं या सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं या हंसी मजाक में उड़ा देते हैं या बुरा महसूस करते हैं कि हमें हक़ की बात क्यों कही गई, तो ये वो लोग हैं कि जिनको दिलों को अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, यानी वो बिल्कुल बंद ही हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने खुद उनके दिलों को बंद कर दिया कि इनके दिलों में हक़ बात जा ही ना सके। वजह उसकी क्या है कि वो हर दफ़ा हक़ बात को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ को नसीहत करने को बुरा समझते हैं। तो ये अमल अल्लाह ताला को इतना नापसंद आता है कि अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, और ऐसी मोहर कि वो दोबारा हक़ बात को समझ ही नहीं सकते। तो ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हम सब अपने ऊपर तवज्जो दें कि हमें अगर कोई हक़ बात कहता है तो क्या हम उसकी हक़ बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो हम बेअक्ल लोगों में शुमार होते हैं। दूसरे नंबर पर फिर हम खुदा न खास्ता उन लोगों में शुमार होते हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए मोहर लगा दी कि उन पर किसी बात का असर हो ही ना। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का इज़हार होता है। तो इस बात पे हम सबको गौर करना चाहिए। याद रखिएगा कि आपको जब कोई नसीहत करे, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है, आपका हम उम्र है या आपसे छोटा है, कई दफ़ा हमसे कम उम्र लोग भी, हमसे छोटे लोग भी हमसे ऐसी बात कर जाते हैं कि जिनकी बात में बहुत वज़न होता है। लिहाजा जब भी आपको कोई हक़ बात की नसीहत करता है, आपको सब्र की तलकीन करता है, चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा है, आपका उम्र है या आपसे छोटा है, तो उसकी बात को गौर से सुनना और उस पर गौर फ़िक्र करना और फिर उस पर अमल करना, ये हम सबका फ़र्ज़ बन जाता है। और अगर आप उनकी बात को मुनासिब नहीं समझते
تو ان کے سامنے ہنسی اڑانا اس بات کی، یا مائنڈ کرنا، برا محسوس کر دینا، یا اس چیز کو نظر انداز کر دینا، یہ بے عقلوں کے کام ہوتے ہیں۔ ہر بات کی نصیحت جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی شخصیت میں بہتری ایک لے کر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو نصیحت وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہم محبت نہیں کرتے، ہماری طرف سے وہ جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جن کے لیے ہمارے دل میں ذرا سا بھی سافٹ کارنر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر رہیں اور وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں۔ لہٰذا ہم ان کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی محبت کی قدر کریں، ان کی نصیحت کی قدر کریں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو بات کرو تو وہ بات کو غصے میں لے لیتے ہیں، یا مذاق اڑا لیتے ہیں، یا نظر انداز کر لیتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ پھر ایسے لوگ متواتر ایسے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے ہمیشہ کے لیے اچھی نصیحتوں کے لیے بند کر دیا۔ تو ہم ہمیشہ سے آج کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے بند کر دیا، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے جو بھی نصیحت ملتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ میری اس بات کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی کسی آیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔